मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्क पावर एनर्जी और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी। 11th क्लास के लिए नीट आईटी मेन आईटी एडवांस टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। वर्क डन कंप्लीट 100% फाइनल हो गया है, पावर कंप्लीट हो गया है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनर्जी। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी में एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर रहे थे और हर एक टॉपिक में जा जाके हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उन टॉपिक से हम लोग रिलेट कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जिसमें हम लोग 1D मोशन भी पढ़ चुके हैं, 2D मोशन अंडर ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ, गन और बुलेट सिस्टम का परसेंटेज निकालना और लीनियर मोमेंटम से रिलेट करना, बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। दो टॉपिक और मैं रिलेट करूंगा, एक तो फ्रिक्शन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। दोनों पढ़ा हुआ है, दोनों के क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर भी हम लोग रिपीट करेंगे। साइंस ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी चीज फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये चीजें 1D मोशन में भी पढ़ा हुआ है हम लोग का। सो सेट है जी। 10 पॉइंट इसमें भी चलिए डिस्कस करते हैं और कुछ उसके बाद सर्कुलर मोशन कर लेंगे। सो नंबर 1, मैंने आपको रिजल्ट बताया था इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये है रोड और ये है टायर। कोई भी टायर, ऐसे टायर जैसे ये ट्रक का टायर है, ये है कार का टायर हो गया, छोटा टायर है, ऐसे हो गया टायर। तो ये टायर हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और सब ट्रक चल रहा है, मूव आगे कर रहा है, चल रहा है, ये कार बाइक सब चल रहा है आगे की तरफ। तो आगे की तरफ टायर जो चल रहा है और पीछे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मोशन होगा आगे की तरफ। ये रोड तो रफ रोड होता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो हर एक में फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। ये ऐसे, और सब में फ्रिक्शन फोर्स सब में सेम लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, बाकी सारा टायर का रबर एक जैसा होता है, रोड भी तो एक जैसा है। तो फ्रिक्शन फोर्स सब में सेम, फ्रिक्शन फोर्स सब में सेम कर लेंगे, सेम फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन force not depend on area of contact. On area of contact. So area of contact पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हो गया। बाकी हम लोग मोशन ऑफ कार, क्या क्या क्वेश्चन आता है, मोशन ऑफ कार है या मोशन ऑफ बुलेट इनसाइड द वुडन ब्लॉक, इस टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे रहेगा कि एक कार है, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड यू से, स्पीड ये है, रोड पे चल रहा है, वो चलते चलते ये आपका डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है। कार जो हो गया वो स्टॉप कर रहा है, कार को यहाँ रोकना है, ये कार जो है वो स्टॉप करना है, ये स्टॉप करना है, ठीक है, डी डिस्टेंस पे जाके स्टॉप करना है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करना है, अप्लाई, ब्रेक, कार पे ब्रेक लगाना है और ब्रेक लगाएंगे तो कार जो होगा धीरे धीरे जाके रुक जाएगा, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग को निकालना होता था, ठीक है। सो डी, डी जो है हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना होता था।
ये तो इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट सकते हैं, कर सकते हैं, या वन डी मोशन से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप कर लीजिए। सो आप यहां पे अप्लाई कीजिए। देखिए, जो मेथड जो आपकी मर्जी, एक तरीका है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये यहाँ से यूज कर सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक से। एक वन डी मोशन से भी आप वन डी मोशन करना चाहें उससे से यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई भी ये इनिशियल और फाइनल के बीच में आप कोई भी यहाँ बीच में मैंने एक पॉइंट ले रहा हूँ, वो कार का इधर की तरफ मोशन है, ठीक है, मोशन है कार का, ठीक है, कार का इस साइड में एक्सेलरेशन है, ठीक है, और कार पे पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगे, ऐसे जानते हैं आप। जो ये इक्वेशन लिखते हैं, ये जो इक्वेशन मोशन के अलोंग ऐसे लिखते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन पीछे है तो माइनस एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम, ये। और आप प्लान करेंगे यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2s, ये यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये है वी स्क्वायर और ये यू स्क्वायर। सो वी फाइनली तो कार को स्टॉप करना है, कार को रेस्ट में रखना है, तो वी का वैल्यू 0, तो कार को हमें स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये फाइनल स्पीड तो है 0 और इनिशियल स्पीड है, और वो यू स्क्वायर और माइनस 2f बाई एम और इंटू एस, ऐसे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से s सॉल्व कर लीजिए, यू स्क्वायर 2f बाई एम इंटू एस इज इक्वल टू हाफ और m और यू स्क्वायर बाई एफ, ये f तो कांस्टेंट, कोई भी गाड़ी है, ट्रक है, कार है, बाइक है, हर एक के लिए तो कांस्टेंट हो गया। तो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, s के जगह आप d भी लिख सकते हैं, यहाँ s के जगह आप d यूज कर लीजिए, तो ये है d, ऐसे, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना हो तो हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी बाय फ्रिक्शन, ये यूज कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है जो हम लोग वन डी मोशन से रिलेट कर सकते हैं कि कार अगर मूव कर रहा है आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे, एक्सेलरेशन ऑफ कार लिख सकते हैं, वन डी मोशन यूज कर सकते हैं, इससे आप स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, फ्रिक्शन तो नीचे कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ये भी तो यूज कर सकते हैं, ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये है, तो और जा रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ, यहां से यहां जा रहा है, डिस्टेंस है d, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन माइनस एफ डी, क्योंकि एंगल दोनों में 180 डिग्री है, तो ये है माइनस एफ इंटू डी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सो माइनस एफ इंटू डी इज इक्वल टू फाइनल तो स्टॉप हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, माइनस माइनस हटा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एफ इंटू डी, या स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हुआ काइनेटिक एनर्जी बाय फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ हाफ एम वी स्क्वायर बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो यह है काइनेटिक एनर्जी का एप्लीकेशन, हम लोग यूज करेंगे फ्रिक्शन फोर्स में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसका यूज कर लेते हैं। थोड़ा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, चाहे आप इस मेथड से यूज करें चाहे इस मेथड से यूज करें, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर मूविंग कार या दो कार का कंपेयर करना, ये सब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है।
सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। थर्ड, सेम जो है वो कॉन्सेप्ट ऐसे आप वुडन ब्लॉक है, ऐसे ये है वुडन ब्लॉक, ये है वुडन ब्लॉक, यहां पे डिस्टेंस है डी, वुडन ब्लॉक है और ये है डिस्टेंस डी, ऐसे। यहां से बुलेट फायर करना है, एक बुलेट है और बुलेट को हमें फायर करना है। यहाँ बुलेट का स्पीड है या जो कुछ भी जो भी रहे, मान लीजिए वहां जाके रुक गया या बीच में रुक जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे स्पीड है यू और बुलेट जो है वो पेनिट्रेट करते हुए ऐसे गया और यहाँ पे निकला, निकलते ही यहाँ स्पीड या तो कुछ क्वेश्चन में रहता है कि रेस्ट में हो गया या इसका स्पीड वी है, ऐसे लिखा रहेगा कि ये बाहर निकला और स्पीड जो है वो वी। सेम कॉन्सेप्ट है, जब ऐसे वुडन ब्लॉक को जस्ट पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लकड़ी रेजिस्ट करेगा ना, करना ही है, वो स्पीड डिक्रीज कर जाएगा हमेशा, स्पीड कई बार तो रेस्ट में हो जाएगा, कहीं बीच में ही रेस्ट हो गया, तो ये तो वी तो हमेशा लेस देन यू होगा। क्यों स्पीड कम होगा? क्योंकि वुडन जो है उसको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस फोर्स ये है डी, डी इधर जाना है और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे या रेजिस्टेंस फोर्स ऐसे, एफ जो है रेजिस्टेंस फोर्स, ये डी है आगे, आगे जाना है, बुलेट को आगे जाना है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस फोर्स। तो हम लोग क्वेश्चन इसका भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। कार जो है चलते चलते रुक गया या स्पीड स्लो हो गया तो ये एफ रेजिस्टेंस फोर्स, फोर्स बाय वुड। सो लकड़ी का रेजिस्टेंस फोर्स जो होगा ये। प्लान कर लीजिए फिर। सो ये छोटा सा ये भी प्लानिंग कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो हो गया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है फ्रिक्शन पीछे, मोशन आगे, तो माइनस एफ इंटू डी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो सॉल्व कर लीजिए, एफ इंटू डी, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो एफ इंटू डी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर, हो गया। ये स्टार्ट करते हैं कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी छोटे हैं और हम लोग क्वेश्चन सब पहले पढ़े हुए हैं। फोर्थ पॉइंट, वर्क पर एनर्जी का सीट है जो मैं आपको क्लास में देता हूं। तो आपको लिखा हुआ कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड, स्पीड v एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज म्यू। सो कार है और ये मूव कर रहा है रोड पे, मैं क्वेश्चन स्कैन कर दूंगा और ये है रोड पे और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ ऐसे रोड एंड टायर के बीच में, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू विच कार कैन बी स्टॉप, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ट्यूब, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए, म्यू के टर्म में चाहिए, आसान है कर लेते हैं, में क्या है।
सो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ब्रेक अप्लाई करना है, ऑफकोर्स ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार रुकेगा। यहाँ पे स्टॉप हो गया, v इज इक्वल टू 0 हो गया, और मुझे चाहिए ये स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस सो देखिए, आप कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं या वन डी मोशन भी। मुझे तो वर्क एनर्जी थ्योरम ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि कार जैसे ही चलेगा इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो होगा माइनस डी इंटू एफ, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो माइनस डी इंटू एफ, और ये है 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर कर लेता हूं मैं, इनिशियल है ना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। सो डी और इनटू एफ इज इक्वल टू हाफ और एम और यू स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हम लोग डिराइव किए थे, बट हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं म्यू के टर्म में निकालना है, वो तो हम लोग बना लेंगे। तो ये तो हम लोग पढ़े हुए थे, ये तो अभी पढ़े थे स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, बट रटना नहीं है, आप जब जरूरत हो वो तुरंत उसी वक्त हम लोग बना लेंगे। चलिए ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, बट अभी आंसर नहीं हुआ मेरा। सो एफ हटा लेते हैं हम लोग। देखिए ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया डी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बाय एफ। आप जानते हैं कोई भी ब्लॉक, जान ऐसे समझिए ये कोई ब्लॉक है, और ब्लॉक इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये है नॉर्मल डायरेक्शन, और ये है एम जी, ऐसे एम जी हो गया, ब्लॉक है और ये एम जी हुआ, ठीक है, और ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स, हम लोग ब्लॉक जानते हैं मूव कर रहा है, ये है मोशन। कोई भी ब्लॉक, कार है, किसी का भी मोशन है, तो इतना पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू साइंस में होता है म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू, एन का मतलब हुआ आप फोर्स बैलेंस करेंगे तो एम जी। ये छोटा सा रिजल्ट आप जानते हैं, आप चाहिए वहां पुट कर लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो गया वो है एम और यू स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 फ्रिक्शन फोर्स म्यू और एम और जी। ये एम और एम कट जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू जी। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑप्शन में है, तब इजी सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, सो पुराने टॉपिक एक बार रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। सेकंड क्वेश्चन 5, vehicle of mass m on the rough road or with momentum p। इस बार लिनियर मोमेंटम लिखा हुआ। तो एक कार है, कार का मास है m, लिनियर मोमेंटम p है इसका। इसका लिनियर मोमेंटम जो है वो p है। कार है जिसका मास m हुआ और लिनियर मोमेंटम जो हुआ वो p है, ठीक है। And the coefficient of friction between a tire and road is mu, stopping distance चाहिए। सेम क्वेश्चन, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन अ कार, टायर एंड रोड। सो मुझे चाहिए इस बार स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये है स्टॉप हो जा रहा है, फाइनल स्पीड 0 हो गया,
और मुझे चाहिए था ये स्टॉपिंग डिस्टेंस। बड़ा आसान है, अभी जो हम लोग यूज किए हैं उसी का हेल्प लेते हैं। तो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो कि हम लोग जानते हैं हाफ और m और v स्क्वायर और डिवाइड बाई फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे यूज करूँ, यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई कर लूँ m से, तो यहाँ हो जाएगा 2 और m और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। कर सकता हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, तो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी इनिशियल। तो ऐसा करने से ये जो चेंज हुआ लीनियर मोमेंटम p स्क्वायर बाई 2 और m और फ्रिक्शन फोर्स के जगह अब म्यू एम जी, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें हमें यूज करना है म्यू एम जी। सो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो है पी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और m फ्रिक्शन फोर्स म्यू और m और g ये। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हुआ वो पी स्क्वायर बाई 2 m स्क्वायर म्यू और g। मैं चेक करता हूं, होना चाहिए यही तो रहेगा। ठीक है, 2 म्यू जी m स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी m स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट द 5 6 बहुत सारे क्वेश्चन में मेडिकल इंजीनियरिंग में सब आया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी आया हुआ है। नीट का ही क्वेश्चन है, आईटी मेन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो कार और लिखा हुआ है हैविंग द हॉरिजॉन्टल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो कार है और इसका स्पीड यू लिखा हुआ है 72 और किलोमीटर पर आवर। क्या आप जानते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे, सो ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कन्वर्ट कर लीजिए ऐसा यूनिट में। मेडिकल क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ टायर एंड रोड, ये है म्यू का वैल्यू लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द कार कैन बी स्टॉप। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हर एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टॉप v इज इक्वल टू 0, मुझे चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। वो सामने आपका रिजल्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो हम लोग अभी डिराइव भी कर चुके हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हुआ m और v स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और f। फ्रिक्शन की जगह हम लोग यूज करेंगे, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन अभी हम लोग ने डिराइव किया था म्यू और mg होता है, तो मैं वहां पे पुट कर दे रहा हूं ऐसे v स्क्वायर और 2 और फ्रिक्शन म्यू mg, म्यू और g ऐसे पुट कर लीजिए। v का स्क्वायर 20 इंटू 20 2 म्यू, म्यू 0.5 का मतलब 1/2, जी का मतलब 10। सॉल्व कर लेंगे, 2 2 कट गया, यहाँ 40 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 40 मीटर। आईटी मेन में भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सेम डाटा ऐसे ही न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, वहां पे 100 मीटर पर सेकेंड स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। सो रिलेट करना 2 कार्स स्पीड u एंड 4u देन डिस्टेंस 2 कार स्टॉप। आया हुआ आईटी मेन का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन। तो 2 कार है और एक का स्पीड है u, दूसरे का स्पीड है 4u। सेवन,
ये है कार्बन, एक का स्पीड है u, और दूसरा कार है कार 2। आईटी मेन का क्वेश्चन है जो कि मेडिकल में भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये 4u है, 4u कार 2, और दोनों अप्लाई ब्रेक, दोनों कार जो रोड पे चल रहा है अप्लाइड ब्रेक। सो मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए, ये कार जाके यहां पे रुकेगा, यहां से यहां का स्टॉपिंग डिस्टेंस है d1, और ये कार जाके यहां रुकेगा, थोड़ा दूर जाके रुकेगा। सो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है d2। d1 d2 रेशियो चाहिए, ठीक है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगा, और आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो हाफ m u स्क्वायर और डिवाइड बाय फ्रिक्शन। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू और u स्क्वायर, आइडेंटिकल कार है, दोनों कार है आइडेंटिकल। तो अब आप देखेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस d1 और d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है u और दूसरे का है 4u स्क्वायर, तो 1:60, 1:60 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत है मेडिकल में, आईटी मेन में क्वेश्चन है, और कुछ डिफरेंट। सो सब तो सेम ही है, कोई 40 किलोमीटर चल रहा है तो 80 किलोमीटर चलेगा तो कितना स्टॉप, सब तो एक ही जैसा है। तो क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, एकदम आसान है, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है। एक थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है मुझे, सो 8 में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्टिकल मूविंग द रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद द इनिशियल स्पीड u0, कार ही ले लीजिए और मूव कराने दीजिए स्पीड u0 से, ठीक है। If 3/4 of kinetic energy lost in friction, if 3/4 of kinetic energy is lost due to friction, फ्रिक्शन के चलते 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया इन टाइम t0, यहां पे इन टाइम t0 ये लिखा हुआ, इन टाइम t0। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड ग्राउंड, इस बार म्यू निकालना है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इन टाइम t0 मतलब यहां से यहां जाने में टाइम t0 में यहां पे जो है 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर गया, यहां से यहां गया टाइम t0। सो 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लॉस, 3/4 लॉस हो गया, मतलब कितना बचा, कितना 3/4 लॉस हो गया, मतलब बचा कितना 1/4। तो आफ्टर टाइम t0 इतना एनर्जी लॉस हो चुका है, तो बचा कितना, तो आप लिखेंगे कि आफ्टर टाइम t0 काइनेटिक एनर्जी जो बचा हुआ है वो है 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही कहेंगे। लिखा हुआ है कि इफ 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस, रास्ते में 3/4 लॉस हो गया तो 1/4 बचा हुआ है,
इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज द 1/4 ऑफ इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर 1/4 ऑफ हाफ और एम और यू स्क्वायर, यू नॉट स्क्वायर। कैंसिल हाफ एम कैंसिल, तो वी फाइनल इज इक्वल टू यू नॉट बाई 2। ये है। तो इससे पता चला कि अब तो क्वेश्चन 1D मोशन वाला बन जाएगा। कैसे? तो ये है आपका कार, अभी इसका इनिशियल स्पीड यू नॉट, चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। फाइनल स्पीड यू नॉट बाई 2, ऐसे हो गया। कितना टाइम है? तो टाइम हुआ टी, टाइम कितना लिखा हुआ टी नॉट। सो अब हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, तो क्या लगाया जाए? अच्छा वो चलिए लगाते हैं फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वाला लगाता हूँ मैं क्वेश्चन। तो 1D मोशन है, तो मैं सोच रहा था कि ऐसे लगा दूँ v इक्वल टू u प्लस AT वाला लगा देता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि ये फ्रिक्शन है। तो आपका एक्सेलरेशन, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, पढ़े हुए हैं आप, लीजिए फिर से रिलेट कर लीजिए, मैं तो भूल जाता हूँ। बट साइंस कभी याद भी नहीं किया जाता है, जब जरूरत हो फट से बना लिया कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक है, एक ब्लॉक हुआ, कोई भी ब्लॉक है, और अगर ये मोशन कर रहा है, आगे की तरफ मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। और आप जानते हैं कि मोशन जो ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन का मतलब हुआ म्यू एन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस म्यू, और एन का मतलब होता है एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू जी। हो गया, ये तो फ्रिक्शन का रिजल्ट हो गया। पुट कर लेते हैं, टाइम के फॉर्म में ही तो पूछा गया मुझे। चलिए पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो बताइए, मैं ये हटा करके उसको यूज कर ले रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। बताइए फाइनल स्पीड u नॉट बाई 2, इनिशियल स्पीड u नॉट, एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी, टाइम टी नॉट, हटाइए म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू यू नॉट बाई 2। सो म्यू यू नॉट टू जी टी नॉट, यू नॉट बाई 2 जी टी नॉट। देखता हूं मैं, हाँ है यू नॉट बाई 2 जी टी नॉट। तो कोई प्लान नहीं करना है, क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप प्लान आने लगता है कि क्या करना है हमें। 8 हो गया, 9 10 11 12, दो और कर लेंगे हम लोग। ये कॉमन क्वेश्चन हम लोग का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ट्रक एंड कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी ब्राउट टू रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक व्हिच प्रोवाइड ए इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। ट्रक एंड कार, सो ट्रक एंड कार, सो पहले भी पढ़ा हुआ है, सारा क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, फिर से रिपीट करते हैं। ट्रक, ये है ट्रक, और ये है कार, छोटा सा कार तो छोटा है। मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, तो लिखा हुआ है ये एक ही जगह से स्टार्ट हुआ और दोनों मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। ब्रेक अप्लाई करना है, दोनों ब्रेक अप्लाई किए, अप्लाइड ब्रेक।
which provide equal retarding force, equal retarding force. Which provide equal retarding force. ब्रेक लगाइए, ब्रेक मारिए, और दोनों इक्वल रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। रिटार्डिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स दोनों में इक्वल है। स्टॉपिंग डिस्टेंस मुझे चाहिए कहां कहां रुक रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डी चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस, डी स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो कार है, ट्रक है, ऑफ कोर्स ट्रक हैवी हुआ और कार जो है हल्का लाइटर हुआ। दोनों चल रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी से, दोनों ने ब्रेक लगाया, दोनों का फ्रिक्शन फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही रिटार्डिंग होता है, अपोजिट साइड में लग रहा है। दोनों में सेम फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए, दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम होगा। कैसे? तो हम लोग जानते हैं, ये अभी पढ़े थे, स्टॉपिंग डिस्टेंस हाफ m और u स्क्वायर बाई फ्रिक्शन फोर्स। आप चाहें तो हाफ m u स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी बाई फ्रिक्शन फोर्स, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से है और प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी है और रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है। रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। कार और ट्रक दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। सो दोनों एक जैसे, एकदम एक ही जगह जाकर के ये जहां पे ये रुक रहा है यहीं पे ये रुकेगा। देखिए, रटना नहीं है क्वेश्चन, रटना नहीं है क्वेश्चन को, देखना है कि क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, और चेंज ये कर रहा हूं कि अ कार एंड ट्रक मूव विथ इक्वल स्पीड, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है, और अप्लाई करना है ब्रेक, दोनों के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। सो कार एंड ट्रक मूविंग विथ सेम इनिशियल स्पीड। सो इनिशियल स्पीड सेम रहना है, ठीक है। अप्लाई करना है ब्रेक, सेम रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम स्पीड, सेम फोर्स, स्पीड एंड सेम, दोनों कहा गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पीड कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट, दोनों का एक जैसा स्पीड हुआ। फ्रिक्शन फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स लिखा हुआ है, दोनों में कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स हुआ। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो मास, और ट्रक, ट्रक का मास क्या है? बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है, तो ट्रक का मास ज्यादा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ट्रक, ट्रक का ज्यादा होगा कंपेयर टू स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर कार। देखिए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ट्रक, ट्रक का स्टॉपिंग डिस्टेंस ऐसे होगा और कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस ऐसे। ये स्टॉप करेगा यहां पे, ट्रक स्टॉप करेगा काफी दूर जाकर के। ये है स्टॉप करके। तो इसलिए रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्या दोनों ट्रक और कार सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम, बट अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू मास। 10 हो गया, दो और करते हैं, सब तो रिवीजन ही है, सीखते हैं।
11 12 आया हुआ, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पढ़े हुए हैं। So bullet have fired to the target and velocity decreases to 50% after penetrating 30 centimeter into it. What additional thickness it to penetrate before come into the rest? तो लिखा हुआ है जैसे उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान बना लिया कि ये एक वुड है, ये लकड़ी का ब्लॉक है और यहाँ से बुलेट जो है वो अपना स्पीड को 50% रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से पेनिट्रेट होने के बाद यहाँ उसका स्पीड 50% घट गया, मतलब रह गया सिर्फ u/2। ठीक है, क्वेश्चन है कि अब कितना इसमें एडिशनल, अब कितना इसमें और ऐड करें लकड़ी, और कितना इसमें लकड़ी ऐड करें। क्या डायमेंशन लिखा हुआ है? आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद स्पीड आधा हो गया। तो कितना और इसमें लकड़ी का टुकड़ा और जोड़ दें हम लोग। लकड़ी का टुकड़ा का मतलब कलर और मैं इसमें जोड़ूं, ऐसे पूछा जा रहा है। तुरंत हम लोग ड्राइंग बनाना है। तो कितना और मैं इसमें ऐड कर दूं लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे x और 30 सेंटीमीटर। कितना और हम लोग ऐड करें कि वो जाके स्टॉप कर जाए, कि इससे निकलने के बाद वो रुक जाए, ऐसे रुक जाए, निकल करके वो आगे जाके रुक जाए। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से फट से ड्राइंग करना है, 1 मिनट का वर्क है। और मैं तो प्लान करूंगा ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए कि जब इधर की तरफ फ्रिक्शन है, हम जानते हैं कि जब चलेगा तो इधर की तरफ फ्रिक्शन आएगा। तो पहला वाले में -f इंटू 30 इज इक्वल टू चेंज फाइनल हाफ v²। v² का मतलब u²/4 माइनस u²। यह है क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, -f और 30 प्लस x इज इक्वल टू हाफ m और v² 0 फाइनल 0 माइनस u²। क्वेश्चन नंबर 2। 2/1 30 प्लस x/30 हाफ m कट जाएगा और -1 और डिवाइड बाई, यहाँ पे ये हटा लीजिएगा, 1/4 -1। सो 1 प्लस x/30 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 4 माइनस तो हट जाएगा और 4/3। चेक कर लीजिए, आपका माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया -3 हो जाता, तो 4/3। तो x/30 4/3 -1 1/3। तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर में चेक करता हूँ, होना ही है, उतना ही रहेगा। यस 10 सेंटीमीटर। 12 एक और कर लीजिए। आर्टिमेन का, इफ बॉडी लॉस half of its velocity by penetrating 30 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक, हाउ मच पेनिट्रेट बिफोर कम। कितना आसान है, हाफ ऑफ द वेलोसिटी हो जा रहा है। इसमें तो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है कि ये है वुडन ब्लॉक का वेलोसिटी हाफ हो जा रहा है 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद। हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, कितना और हम इसमें ऐड कर दें। ये 3 सेंटीमीटर है, कितना और ऐड कर दें कि वो ब्लॉक पेनिट्रेट मोर बिफोर कम इनटू रेस्ट
बनाइएगा भी नहीं, छोड़ दीजिए। ये 30 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर ऐड किए तो 3 सेंटीमीटर है, तो x का वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हम लोग पढ़ा हुआ है सारे क्वेश्चन, बट ये सेम कॉन्सेप्ट है, सेम है, बस 30 की जगह 3 है, 3 है, सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, हो गया। आईटी मेन का क्वेश्चन था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये फ्रिक्शन कंप्लीट। अब मैं सर्कुलर मोशन प्लान कर लेता हूँ।